हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जो 2020 में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम टीजी 2 के नाम से जानते हैं। उसके सिलेबस, बेस्ट बुक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। चलिए तो फिर देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-कौन सी बुक्स अच्छी हैं या क्या-क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे क्या होगा। आखिर मैं कौन हूँ? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखिए गाइस, मैं खुद टीजी 2 हूँ, यूपीपीसीएल में और ईडीडी संबल में पोस्टेड हूँ एट प्रेज़ेंट। तो बीइंग टीजी 2 मैं ये बता सकता हूँ आपके लिए कि कौन-सी बुक्स बेस्ट रहेंगी अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके टीजी 2 बना हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ तो पता होगा। इसलिए जिस बुक से मैंने पढ़ा था, जिन बुक से मैंने पढ़ा था, जिनसे अपनी तैयारी करी थी, उन सब बुक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज। चलिए तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए, जैसा हमने आपको बताया अभी-अभी कि एग्ज़ाम जो है, पेपर का जो पैटर्न है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्ट 1 और दूसरा हमारा पार्ट 2। 2 पार्ट हो गए हमारे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब बात करते हैं पार्ट 1 में आखिर क्या आएगा। पार्ट 1 में हमारा कंप्यूटर आएगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर जो होगा वो क्वालिफाइंग है, उसे सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे। दूसरा पार्ट है हमारा, उसमें 2 चीज़ें आएँगी, एक टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आएँगी। टेक्निकल हमारा 150 मार्क्स का होगा और नॉन टेक्निकल जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ये जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट 2 है, यही हमारा मेरिट को डिसाइड करेगा। इसी से मेरिट लगेगी हमारी, इसी से हमारी रैंक डिसाइड होगी और रैंक बेस पर ही हमको जो डिस्कॉम है और डिविजन्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। आखिर इसमें सिलेबस क्या-क्या आने वाला है। हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कंप्यूटर है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। पार्ट 2 में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों हैं, जो कि मेरिट डिसाइड करेंगे हमारी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या-क्या है। हमने आपको बताया पार्ट 1। पार्ट 1 की अगर सिलेबस की बात करें तो पार्ट 1 जो है वो हमारा, उसमें सिर्फ ट्रिपल सी बेस पर कंप्यूटर आने वाला है। ट्रिपल सी बेस पर कंप्यूटर आने वाला है। देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे हम। पार्ट 1 में ट्रिपल सी बेस पर जो है, देखिए यहाँ लिख रहा है ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर आएगा, जिसमें 50 अंकों का होगा और यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें तो 50 प्रश्न होंगे। यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है 50 प्रश्न होंगे और हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए साफ साफ दे रखा है 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाए, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। अच्छा, अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें, हमें मिनिमम कितना स्कोर करना है कंप्यूटर वाले सेक्शन में, सिर्फ क्वालिफाइंग है तो ऑब्वियसली मिनिमम होगा। तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ दे रखा है कम से कम 20 अंक, यानी कि 20 मार्क्स हमें गेन करने हैं। 20 मार्क्स का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन सही हो गए और हमें 20 मार्क्स मिल गए, नहीं। निगेटिव काटने के बाद जितने हमारे टोटल मार्क्स बचते हैं वो एटलीस्ट 20 मार्क्स होने चाहिए, तभी हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इवेल्युएट किया जाएगा, अदरवाइज इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि सेकंड पार्ट है हमारा, द्वितीय भाग। सेकंड पार्ट, उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें उसका और सब पार्ट्स क्या-क्या होंगे। जैसे हमने 2 में डिवाइड किया था उसको, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, तो पहले हम नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल में 3 चीज़ें आएँगी, एक सामान्य अध्ययन आएगा, दूसरा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। यानी कि बात करें तो रीज़निंग,
जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, 3 पार्ट आने वाले हैं नॉन टेक्निकल में। रीजनिंग, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 की होगी। जनरल हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के ही होंगे, और इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश की, वो भी 15 मार्क्स के ही होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं टेक्निकल के। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रैंक डिसाइड करने में, और रैंक बेस पर ही हमको डिस्कॉम वगैरह ये सब दिए जाते हैं, रैंक बेस पर ही मिलेंगे। तो रैंक जो डिसाइड होगी वो 150 क्वेश्चंस पर यानी कि टेक्निकल पर ही डिसाइड होगी। इसके बारे में हम और कुछ भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। बेस्ट तो हम नहीं कह सकते, बेस्ट बुक्स उस रेफरेंस में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जिन बुक से तैयारी करी थी, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, तो वो मेरे लिए बेस्ट हैं, और आप लोग अगर उनसे आई होप अगर तैयारी करोगे तो आपके लिए भी बेस्ट ही साबित होंगी। देखिए हम बता देते हैं कौन कौन सी बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो ट्रिपल सी बेस की जो बुक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसमें एक बुक का मैंने इसमें फोटो दे रखा है, पावर लर्निंग का है, ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, कंप्यूटर की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से ठोस तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो वर्ड है ये प्रैक्टिकल, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। लर्न वाइल डूइंग, करते समय लर्न कीजिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए। जैसे आप सपोज कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल चला रहे हैं, तो एक्सेल का आपको एक एक टैब प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि होम टैब में क्या क्या है और न्यू टैब में क्या क्या है। ये सारे टैब जो है आपको पता होने चाहिए, आपको प्रैक्टिकली करना है सब कुछ। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं कंप्यूटर का, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो पेपर इतना हार्ड नहीं था कंप्यूटर का जो हार्ड कहा जा सके। उसमें सिर्फ वही था, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, आपको प्रैक्टिकली पता है कि कौन सा क्या है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन है, एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं कि बाकी के एक एक करके ऑप्शंस को हम हटाते जाएं, लास्ट में एक ऑप्शन सही बचता है। उस बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकली वर्क किया है तो। क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं, बाकी कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो लगभग इररेलेवेंट टाइप के होते हैं, उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रैक्टिकल, कंप्यूटर के बारे में हम सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा मैं कि आप प्रैक्टिकली करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है बुक से नहीं होगा, बुक से सबसे ज़्यादा हेल्प लीजिए, लेकिन बुक से टॉपिक करने के साथ साथ प्रैक्टिकली कीजिए उसको। चलिए और आगे बताते हैं, और अगली अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सिर्फ 20 मार्क्स का आएगा। अब ये 20 मार्क्स में कैसे गेन करना है ये आपको देखना है। देखिए ये जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो 50 मार्क्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हम बताएंगे कि पार्ट 2 में, जैसे पार्ट 1 में हमारे 20 मार्क्स थे क्वालिफाइंग, पार्ट 2 में भी 67 मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग। तो अगर आपके पास नॉन टेक्निकल आपने अच्छे से कर दिया तो एटलीस्ट आपका हाफ जो है 67 का हाफ अगर हम कहें तो वो आप इजीली गेन कर सकते हैं नॉन टेक्निकल में। चलिए अब हम देखते हैं रीजनिंग में। हमने बताया आपको सबसे पहले ये एक बुक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति की, अरिहंत की बुक है। बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी और बढ़िया बुक है ये। आप इसको परचेज कर सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के सिर्फ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि बहुत बड़े लेवल की तैयारी करें। और आप में से कुछ लोगों ने लोको पायलट वगैरह की तैयारी करी होगी, तो ऑब्वियसली रीजनिंग आपको अच्छे से होगी। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप इस बुक से कर सकते हैं। और अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो ये एक रीजनिंग की राकेश यादव सर की बुक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कुछ अच्छा दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है। अब हम बात करते हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में मैंने 2 बुक
शो करिए यहाँ पे, अरिहंत की है ये सामान्य हिंदी, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और लुसेंट की सामान्य हिंदी है, इसमें से कोई सी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं, या आपके पास पहले से रखी हो तो परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी के सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, और 15 क्वेश्चन जनरल ही होंगे और इजी टाइप के होंगे। इजी से लेवल, इजी से थोड़ा मॉडरेट तो कह सकते हैं, लेकिन टफ टाइप का नहीं होगा कुछ भी। तो हिंदी में 2 बुक हैं, 2 में से कोई सी भी आप परचेज कर सकते हैं। हाई स्कूल स्तर का ही आएगा इसमें, और उससे ऊपर नहीं आएगा। हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में भी हाई स्कूल लेवल का ही आएगा, जैसे हिंदी था जनरल वाला 15 मार्क्स का था। जैसे हिंदी था 15 मार्क्स का था, उसी तरीके से ये भी हमारा 15 मार्क्स का ही है जनरल इंग्लिश। ये भी हाई स्कूल लेवल का ही आएगा। इसमें भी मैंने 2 ही बुक दी हैं, एक अरिहंत की और एक लुसेंट की। आप चाहें तो लुसेंट, चाहें तो अरिहंत, आप जो भी बेस्ट समझें उससे पढ़ाई कर सकते हैं। किसी एक बुक से पढ़ाई कीजिएगा, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि कोई सी भी आप एक बुक परचेज कर लें, उसी से करें, उसी से सफिशिएंट हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में हमने आपको बता दिया, कंप्यूटर की बुक्स बता दी, जनरल हिंदी की बता दी, जनरल इंग्लिश की बता दी, और रीजनिंग की भी बता दी। अब हम टेक्निकल पोर्शन पे आ जाते हैं। टेक्निकल पोर्शन का हमने आपको पहले ही बताया था, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 मार्क्स के ही होंगे, 1 मार्क्स का ईच है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है इसमें। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बुक है, वो है हमारी निम्मी पैटर्न की ITI इलेक्ट्रीशियन, जब हम लोगों ने ITI की थी उस समय यही बुक कॉलेज में ज़्यादातर प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ये बुक सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड थ्योरी लीजिएगा, सॉल्व पेपर्स बाद में कीजिएगा, पहले ट्रेड थ्योरी, सॉल्व पेपर्स बाद में करना, पहले ट्रेड थ्योरी पर ही ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके अलावा एक और बुक है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन है हमारे ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन है SK झा सर का, इसमें SK झा सर ने बहुत अच्छे से बातें लिख रखी हैं। हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये अच्छी बुक है। इसमें सारा, जिसे हम कह सकते हैं, समरी, निचोड़ दे रखा है। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आप इसको करने के बाद क्विक रिवाइज कर सकते हैं पूरी बुक। इसमें A to Z टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा है। मैंने इसी बुक से मेनली तैयारी करी थी, और बाकी हमारे पास ट्रेड थ्योरी की बुक थी, उससे हेल्प ली थी। एज ए रेफरेंस मैंने ये रुक्मणी की बुक ही पढ़ी थी। और अगर क्वेश्चंस की बात करें हम, कि हमें कुछ क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो रुक्मणी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन फिर भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रश्नोत्तरी नाम से एक बुक आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें 3100 कुछ क्वेश्चंस हैं, और टॉपिक वाइज हैं सारे क्वेश्चंस, जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। इससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लगाकर आप पढ़ते हैं तो आई होप आप सक्सेसफुली पेपर क्रैक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और हाँ, रही बात कि मैं ये किस बेस पर कह रहा हूँ, तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आई एम वर्किंग एज ए TG2 इन EDD संबल। विद्युत वितरण डिवीजन संबल है, खंड संबल है, उसमें मैं एट प्रेजेंट TG2 के पद पर कार्यरत हूँ। तो उस बेस पर मैं आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों।